हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं संजय के पी क्लासेस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम लोग अध्याय नंबर 6 को मक्खन करने जा रहे हैं। एकदम मक्खन की तरह आप लोगों को बच्चों याद करा देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम याद करा देंगे। यहां से आप जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं, ये हमारा गारंटी है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको निर्देशांक ज्यामिति समझने के लिए, ठीक है, क्या समझने के लिए? निर्देशांक ज्यामिति समझने के लिए और साथ ही साथ प्रश्नावली 1 सॉल्व करने के लिए, ठीक है। प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3 सॉल्व करने के लिए कुछ बुनियादी बातें हैं बच्चों। क्या है? कुछ बुनियादी बातें हैं, उस पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। उसके बगैर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो चलो देखते हैं हम लोग इसकी बुनियादी बातें। तो स्टार लगाएंगे और लिखेंगे बुनियादी बातें, ठीक है। क्या बताने जा रहा हूं मैं? बुनियादी बातें, बुनियादी, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? बुनियादी बातें। एकदम बता रहा हूं, मक्खन करके दूंगा, मक्खन, मलाई मिल जाएगा आप लोगों को। फिर बोलोगे कि सर यहां से तो नंबर आएगा, हमारा 100% श्योर है कि यहां से नंबर हमारा तो जरूर बनेगा, ठीक है। तो देखो बुनियादी बातें क्या है ना? बुनियादी बातें और जादुई बातें भी बताऊंगा आप लोगों को। समझते हैं बुनियादी बातें क्या बोलते हैं? बुनियादी बातें, ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ मैं बता दूंगा। देखो क्या होगा, आपको एक सीधी लकीर लेना है ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में एक सीधी लकीर जो डार्क लाइन होता है, ठीक है। कौन सा लाइन लेना है? डार्क लाइन लेना है। उसके बाद एक क्या लेना है आपको? ऐसा लाइन। ये भी क्या रहेगा आपका? डार्क लाइन रहेगा, ठीक है। क्या लाइन रहेगा? डार्क लाइन रहेगा। ये लाइन ऐसे ही इसी दिशा में आगे बढ़ता रहता है और ये लकीर ऐसे ही ऊपर की दिशा में क्या होते रहता है? आगे बढ़ते रहता है। और ये भी लकीर नीचे की तरफ क्या होते रहता है? आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। और ये लकीर इस तरफ आगे बढ़ते रहता है। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, काम एकदम आसान है। देखो इधर जो भाई साहब जाएगा उसको मानना पड़ेगा हमको क्या? x। और इधर जो भाई साहब जाएगा उसको मानना पड़ेगा क्या? y, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? इधर जो जाएगा उसको मानना पड़ेगा क्या? x। क्या मानेंगे? x, ठीक है। और इधर जो जाएगा उसको मानेंगे क्या हम लोग? y। क्या मानेंगे? y। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। x इधर प्लस में है, देखो कुछ नहीं मतलब प्लस है। इसके जस्ट इस साइड, जस्ट विपोजिट ये आ जाएगा किसमें? माइनस में। समझ में आया? एक साइड प्लस है, एक साइड प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? माइनस हो गया। तो y इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। बस इतना समझ गए तो आपका निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। अब देखो आपने कभी फुटबॉल मैच देखा है? नहीं देखा? तो देखोगे वहां एक मेन पाले पर, मेन पॉइंट पर बॉल को रखा जाता है, किसको? फुटबॉल को। और वहां से किक मारा जाता है, ठीक है। क्या मारा जाता है? किक मारा जाता है। फुटबॉल ऐसे पैर से मारेंगे ना, पैर से क्या मारा जाता है? किक मारा जाता है। अब देखो जो सेंटर पॉइंट है इसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है इसको? मूल बिंदु, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। गंदी बात है, गंदी बात है। वीडियो को स्पीड से नहीं देखना है, वीडियो को आराम से देखना है। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, ठीक है। वीडियो को आराम से देखो, मजा आने वाला है। पूरा का पूरा क्लास आप लोगों के लिए एकदम धांसू वीडियो होने वाला है। कहा जाए एकदम धांसू। ये सेंटर पॉइंट है जिसका नाम क्या है बच्चा? मूल बिंदु,
ठीक है, नाम क्या है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु का मान हमेशा 0 0 होता है। ये याद रखना आपको लोग, मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0 0। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का टाइम पास नहीं करूंगा, एकदम आपके दिमाग में ठोक दूंगा। देखो मूल बिंदु का मान कितना हुआ, 0 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक खाना का नाम देना है। ये आपका आ जाता है, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, कौन सा चतुर्थांश, प्रथम, इस साइड को प्रथम, देन ये वाले को बोला जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश। देन इस साइड वाले को बोलेंगे हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है ना, ये क्या आपका प्रथम चतुर्थांश, अच्छे से लिख लेना, ये चतुर्थांश, चतुर्थांश, और ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। बोलो आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, एकदम क्लियर। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब हम लोग समझते हैं कि ये चतुर्थांश का काम कहाँ आने वाला है। देखो एक चीज नोट डाउन करना, क्या नोट डाउन करना, समझना, इधर देखो इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और हमेशा x के बाद ही क्या आता है, y आता है। ये चीज अलग बात है, हम लोग हमेशा x के मान को पहले रखेंगे। क्या रखेंगे, x के मान को पहले रखेंगे। देखो ये x किस में है, प्लस में, और ये y किस में है, प्लस में। जब भी आपको प्लस प्लस वाला का बात किया जाए, प्लस प्लस वाला का बात किया जाए बच्चा, तो क्या रखोगे आप लोग, प्रथम चतुर्थांश में वो संख्या को लाकर फिट कर दोगे। क्या कर दोगे, प्रथम चतुर्थांश में वो संख्या को लाकर आप क्या कर दोगे बच्चा, फिट कर दोगे। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, x वाले को पहले लेना है। किसको पहले लेना है, x वाले को पहले लेना है। तो देखो यहाँ x कौन है, ये, और x में कौन सा चार्ज है बच्चा, माइनस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। और y में कौन सा चार्ज है बच्चा, प्लस चार्ज। अब कभी भी दो संख्याओं में अगर आपको माइनस और प्लस दिखता है, क्या दिखता है, माइनस और प्लस दिखता है, तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। देखो तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश समझने के लिए हम लोग किसको लिखेंगे बच्चा, पहले x वाले को। तो x में कौन सा चार्ज है, माइनस। फिर देखो y में कौन सा चार्ज है बच्चा, y में कौन सा चार्ज है सर, माइनस चार्ज है सर। तो देखो क्या चार्ज आ गया इसमें, y में आ गया माइनस चार्ज। मतलब माइनस माइनस वाला संख्या आए तब हम उसको दिल खोल कर बता सकते हैं कि वो कौन सा चतुर्थांश बच्चा, तृतीय चतुर्थांश है। ठीक है, कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है। और एक बात, ठीक है, ये हो गया। अब हम कहाँ चलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश के पास। कहाँ चले बच्चा, चतुर्थ चतुर्थांश के पास। तो चतुर्थ चतुर्थांश के पास जाते हैं तो हम किसको पहले लेते हैं, पहले लेते हैं x वाले को। किसको लेते हैं, x वाले को, और x में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। फिर किसको लेंगे, y वाले को लेंगे, और y में कौन सा चार्ज है बच्चा, माइनस चार्ज। लो खत्म हो गया है ना, खत्म हो गया कहानी, ये कथा कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। इतना समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, ये देखो प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे तो यहाँ कौन कौन आएगा, ये देखो x में प्लस है और y में प्लस है तो प्लस प्लस वाला आएगा। फिर सेकंड में आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, x वाले को पहले लेते हैं, x में माइनस चार्ज है और इसमें क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो क्या हो गया, माइनस और प्लस आए तो कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और अगर माइनस और माइनस वाला आ गया तो तृतीय चतुर्थांश, और प्लस और माइनस वाला आ गया तो चतुर्थ चतुर्थांश। और मूल बिंदु का मान आप लोग समझ लेना कितना होता है, 0 0 होता है। और ये जो लकीर होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब आर्धक होते हैं। लंब आर्धक कहने का होता है बच्चा कि ये इस पर 90 डिग्री है और ये इस पर 90 डिग्री है, ये चीज। ठीक है, इतना चीज क्लियर आ गया होगा समझ में। तो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर पहला में पूछा गया है हमको कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं कौन से चतुर्थांश में स्थित है। क्या बताना है कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो ये बहुत ही फटाफट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं कि बच्चा कौन से चतुर्थांश में स्थित है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 3 और 4। क्या है पहला क्वेश्चन, 3 और 4। और 3 और 4 को देखकर हमको क्या समझ में आता है, उसका चार्ज देखना है। क्या देखना है, उसका चार्ज देखना है कि वाकई में उसके सामने में कौन सा चार्ज है। देखो बच्चा पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन ये था कि 3 और 4 बताओ कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है ना। तो बताना क्या है हमको, इसके सामने देखना है, और सामने में कोई चिन्ह नहीं रहता, मतलब समझ जाना कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस चिन्ह है। अब देखकर बताओ, देखकर बताओ ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। अब देखो प्लस प्लस वाला है, क्या वाला है, प्लस और प्लस वाला है। और प्लस प्लस मतलब कौन से चतुर्थांश में बच्चा, कौन से चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। समझ लो, बिल्कुल मक्खन है, एकदम मक्खन है, बोले तो मक्खन ही मक्खन है। ठीक है सर, मजा आ रहा है ना, पढ़ने में मजा आ रहा होगा। देखो पहला क्वेश्चन कैसे बनाए फिर से समझो। ये क्या है आपका 3, ठीक है, और उसके बाद क्या है 4। इसके सामने देखने बच्चा कौन सा चार्ज है। देखो इसमें कोई भी चार्ज नहीं, मतलब समझते हैं हम लोग प्लस चार्ज है, और इसके सामने में कोई चार्ज नहीं, मतलब समझते हैं क्या है, प्लस चार्ज है। अब प्लस प्लस वाला चार्ज क्या बोला जाता है बच्चा, बोलो क्या बोला जाएगा, कौन चतुर्थांश बोला जाएगा। तो प्लस प्लस वाला बोला जाता है सर प्रथम चतुर्थांश। वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। तो पहला वाला पता चल गया कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में है आपका -5 और क्या 6। क्या है, -5 और 6। देखो माइनस पहले से दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, और क्या है प्लस में 6। संख्या को नहीं देखना है, संख्या के सामने को देखना है कि कौन सा चार्ज है। देखो इसमें कौन सा चार्ज आया, ये माइनस और ये प्लस, और माइनस और प्लस वाला कौन सा चतुर्थांश ढूंढो, कौन सा चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश बच्चा, द्वितीय चतुर्थांश। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये तो आप बड़ा ही मक्खन कर दिए सर, बड़ा ही मक्खन, बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ठोक दूंगा, एकदम आपके दिमाग में एकदम फिट कर दूंगा, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। फिर आ गया भैया तीसरा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है मेरे को, बिल्कुल गड़बड़ी है सर। यहाँ माइनस है, देखो इसमें माइनस है पहले में और दूसरे में भी माइनस, और माइनस माइनस मतलब कौन सा चतुर्थांश, माइनस माइनस मतलब तृतीय चतुर्थांश, जो कि यहाँ है। ये माइनस माइनस, तो ये कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। बिल्कुल मक्खन होने वाला है। अब देखो चतुर्थ चतुर्थांश, सॉरी चौथा क्वेश्चन, कौन सा चतुर्थांश में है स्थित, इसको देखते हैं। ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का। तो ये देखो प्लस में है और ये क्या है, इसमें माइनस है। प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश बच्चा, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को एकदम मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। 1 नंबर फिक्स है, 1 नंबर यहाँ तक बना लिए, मतलब 101% श्योर है कि 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमको क्या बताना है कि कौन से अक्ष पर स्थित है। क्या बताना है, कौन से अक्ष पर स्थित है। क्या बताना है, अक्ष बताना है। अक्ष हम लोग देखे थे, कितना अक्ष, 2 अक्ष देखे थे। इधर क्या था आपका x अक्ष और इधर क्या था आपका y अक्ष, ठीक है। इधर क्या था आपका x अक्ष और इधर क्या था आपका y अक्ष। अब x अक्ष ये और y अक्ष ये।
पहला वाला संख्या को हम लोग मानते हैं ये रहता है आपका x और ये रहता है y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका x और ये क्या हो जाएगा आपका y, ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा आपका y। ये देखो आपको अक्ष बताना है, क्या बताना है, अक्ष बताना है। इसके लिए क्वेश्चन में पहले संख्या को मान लो x और दूसरे संख्या को मान लो क्या y, ठीक है। पहले संख्या को x और दूसरे संख्या को y मानना है, ठीक है। क्या मानना है आपको, y मानना है, ठीक। अब हमको इसमें देख कर बताना है कि यह कौन से अक्ष पर स्थित है। देखो कौन से अक्ष पर स्थित है, नोट करो। एक मक्खन वाली बात, जादुई बात है ना, कैसा बात, जादुई बात, नोट करो। जिस अक्ष का मान दिया रहेगा, जिस अक्ष का मान दिया रहेगा वह उसी अक्ष में स्थित रहता है। एकदम एक नंबर की बात और एक नंबर की क्वेश्चन देकर जाएगा, एक नंबर की बात और एक नंबर क्वेश्चन मिलेगा। जिस अक्ष का मान दिया रहेगा वह उसी अक्ष में स्थित रहेगा, ठीक है। और जिस अक्ष का मान नहीं दिया रहेगा वो उस अक्ष में स्थित नहीं रहेगा। देखो अब फटाफट समझते हैं। ये देखो कौन सा अक्ष का मान देकर रखा है बाबू, कौन सा अक्ष का मान देकर रखा है, देखो ये तो x का मान 0 है, तो कौन सा अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर, क्योंकि y का मान कितना देकर रखा है हमको 5, तो ये कौन सा अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। अब इधर समझो दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में किसका मान देकर रखा है, x का मान देकर रखा है, तो ये कौन से स्थान पर स्थित होगा, ये x अक्ष पर स्थित होगा ना बाबू। कौन से अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है बाबू। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या होता है, इधर भी देखो किसका मान देकर रखा है, x का मान देकर रखा है, तो ये कौन सा अक्ष पर स्थित होगा, बोलो 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 बोलो, कौन सा अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। अब इसमें बताओ, कमेंट करके बताओ, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है देखो 0 और माइनस में 3.5 का मान देकर रखा है, मतलब कौन सा अक्ष में स्थित होगा, सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो और वो वाला कमेंट में जरूर बताना कौन से अक्ष में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, नोट डाउन करो इसको। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखेंगे हम लोग 5 क्वेश्चन, और 5 में से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। कोई भी बोर्ड एग्जाम दिला रहे हो उसमें से यहाँ क्वेश्चन फिक्स है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को क्या करना है बच्चे, अब हमको भरना है। क्या करना है, भरना है, समझना। इधर देखो क्या है आपका बिंदु P, देखो बिंदु P -4 और 7, बिंदु P का मान देकर रखा है हमको -4 और 7, और बताना है हमको कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है। फटाफट रफ कार्य कर लेना, अगर याद नहीं है तो इधर x और इधर y, इधर x माइनस और इधर y माइनस, इधर x प्लस में है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, इधर माइनस और प्लस और ये माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस और माइनस। अब देख लेना कौन से चतुर्थांश में स्थित है। देखो इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो माइनस और प्लस, तो कौन से चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश। ये मिल गया आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। फिर देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, x अक्ष पर स्थित
किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा? देखो जो अक्ष पर स्थित है वो तो मान रहेगा, लेकिन जो अक्ष पर स्थित नहीं है उसका मान क्या होगा बच्चा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अच्छे से याद करो, अभी मैंने बताया था। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और देखो, समझ में आ जाएगा। देखो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक होगा 0। समझते हैं अगला क्वेश्चन। निर्देशांक समतल सतह पर दोनों अक्ष परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चा? तो लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत। लंबवत होते हैं। ये चीज मैं आपको जस्ट 2 मिनट पहले बताया हूं। फिर देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे को रिलेट करता है, अभी तक आप लोगों ने बना लिया होगा। देखो क्या है? y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक कितना होगा? कमेंट करके बताओ। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक होगा 0। क्या होगा? x निर्देशांक कितना होगा? 0। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 00। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 00। ये हो गया बच्चा। अब ग्राफ वाला मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं प्रश्नावली 2 भी कंप्लीट कराऊंगा, है ना। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।